कई बार ऐसी घटनाएं या ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं और कुछ ऐसे दाग हो जाते हैं या कुछ चीजें आपकी बॉडी में या स्ट्रक्चर में कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस ने ग्रो किया है। मेरा नाम है तहजीब वाला लड़का आरजे पुनीत फ्रॉम 94.3 बिग एफएम और आज हमारे साथ में डॉक्टर विवेक गुप्ता सर जो कि एमसीएच हैं प्लास्टिक सर्जरी, हमारे साथ में मिनर्वा क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर लखनऊ अहिमा मऊ। सर वेलकम है आपका बिग एफएम पर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनर्वा एक बड़ा खूबसूरत नाम है, यूनिक नाम है, इसके पीछे क्या रीजन है? बेसिकली मिनर्वा जो है वो ग्रीक में हमारी गॉडेस सरस्वती जो ज्ञान की देवी मानी जाती है, उन्हीं का ग्रीक वर्जन कह लीजिए। जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में गॉड्स होते हैं वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में है। तो जो गॉडेस मिनर्वा है वो सरस्वती की इक्विवेलेंट है और वो डिपिक्ट करती हैं नॉलेज को, साइंस को, मेडिसिन, सर्जरी, आर्ट, इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करती है। तो हमने भी अपने क्लिनिक का नाम मिनर्वा क्लिनिक रखा हुआ। वंडरफुल। प्लास्टिक सर्जरी की यदि हम बात करें स्पेसिफिकली तो किस तरीके से है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो आप सबसे पहले बताएं। एग्जैक्टली है क्या प्लास्टिक सर्जरी? ओके, तो प्लास्टिक सर्जरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, प्लास्टिक का मतलब होता है, ये भी एक विदेशी भाषा का शब्द है, प्लास्टिकोस से अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को सांचे में ढाल के या मोल्ड करके दूसरे शेप दे देना। तो कई बार क्या होता है कि किसी चोट लगने की वजह से या फिर कैंसर की वजह से या जल जाने की वजह से हमारी बॉडी के कुछ टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। तो हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से उन टिश्यूज को दोबारा बनाते हैं और जिससे कि जो इंजर्ड या फिर ट्रॉमेटाइज पेशेंट है या जो कैंसर ग्रस्त है वो वापस से अपना जो शेप है बॉडी का वो अचीव कर सके और मेन स्ट्रीम में वापस आ सके। सर प्लास्टिक सर्जरी किस तरह की होती है, क्या टाइप्स होते हैं? ओके, वो एक कॉस्मेटिक है और एक और है, वो आप बताएं। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो प्लास्टिक सर्जरी दो पार्ट्स में बांटी गई है। एक है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जहाँ पे हम डैमेज टिश्यूज हैं उनको ठीक करते हैं और उनको नॉर्मल शेप में लाते हैं, और दूसरा है कॉस्मेटिक सर्जरी जिसमें जो नेचुरल हमको भगवान ने दिया हुआ है या जैसा आपका शेप एंड स्वरूप है उसको हम इनहेंस करते हैं और मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। तो मोटे तौर पर तो ये डिवीजन है, लेकिन अगर देखें तो प्लास्टिक सर्जरी खुद में करीब 12 सब स्पेशलिटीज के अंडर आती हैं कि आप देख लीजिए, इसमें रिकंस्ट्रक्शन है, वैसे ही एक माइक्रो सर्जरी होती है जिसमें कि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जोड़ते हैं और टिश्यूज को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। वैसे एक हैंड सर्जरी होती है जिसमें हम लोग आपके हैंड में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है उनको टैकल करते हैं। एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ब्रांच है जिसमें हम फेशियल इंजरीज हैं उनको टैकल करते हैं और फेशियल डिफॉर्मिटीज को ठीक करते हैं। वैसे ही एक हेयर ट्रांसप्लांट है जो इसमें आती है, इसमें हम लोग बॉल्डनेस है उससे टैकल कर रहे होते हैं और लोगों को एक यंगर लुक प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही एक लेजर सर्जरी है जिसमें हम लोग लेजर्स के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्पेशलिटीज आती हैं। सर यदि मिनर्वा क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर की बात करें तो यहाँ किस तरीके से ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन तमाम चीजों को लेकर? बेसिकली सबसे पहले तो मिनर्वा क्लिनिक में हमारे पास एक अल्मा हार्मोनी एक्सेल प्रो एक हाई एंड लेजर मशीन है जिससे करीब 34 टाइप्स की स्किन प्रॉब्लम्स है उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अनवांटेड हेयर, पिगमेंटेशन, स्कार्स, एक्ने स्कार्स, बर्न स्कार्स और मतलब रोजेशिया, पिगमेंटेशन, तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके थ्रू ट्रीट होती हैं। फिर उसके बाद में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग यहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अलग अलग शहरों से या इवन लखनऊ के दूसरे हिस्सों से यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद में आता है बॉडी कंटूरिंग जिसमें गायनेकोमेस्टिया या फिर एबनॉर्मल जो डिस्टेंडेड टमी होती है उसको ट्रीटमेंट के लिए या डबल चिन के ट्रीटमेंट के लिए लोग लाइपोसक्शन करवाते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में आता है कि बर्न सर्जरी, तो जो जल जाने की वजह से या फिर इंजरी की वजह से जिन लोगों में टिश्यूज है वो डिसफिगर हुए हैं तो उनको हम ट्रीट करते हैं। बॉडी के पार्ट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्चर हो गया है जलने की वजह से, तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। और इसके अलावा जो प्लास्टिक सर्जरी के कोर बर्न, ट्रॉमा और कैंसर है वो सब अगर मतलब पेशेंट जैसे रहते हैं तो उनका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
ओके, सो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मिनर्वा क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर में हैं। आपके शरीर में, स्किन में किसी प्रकार के दाग धब्बे, हेयर ट्रांसप्लांट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। सर, आखिरी में क्या एक मैसेज आप अपनी तरफ से, मिनर्वा की तरफ से लखनऊ वालों को देना चाहेंगे? बेसिकली जब से मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि लोगों को अभी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है। उनको पहले से लगता है कि ये सर्जरी जो है बहुत महंगी है या फिर केवल रईसों को कराना चाहिए। तो काफ़ी तरह की मिथ्स जो है वो लोगों में है, जबकि सही बात तो ये है कि अगर आप सही टाइम पर या सही स्पेशलिस्ट को मिल लेते हैं तो आपके खुद के कई दिन बच जाते हैं ट्रीटमेंट के। ठीक है, और जहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी की बात है तो लोगों के मन में हमेशा कुंठा रहती है कि हमें हमारी नाक टेढ़ी है या हमारे होठ का शेप जो है सही नहीं है, तो उसकी वजह से हमेशा मन ही मन में चिढ़े रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ट्रीटमेंट एक सही वाजिब रेट पे अवेलेबल है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। और जो ये मतलब कहते हैं होता है कि किसी बीमारी या किसी डिसफिगरमेंट की वजह से हम हमेशा खुद को छिपाते फिरते हैं, तो वो यहाँ पे आप उसको ट्रीटमेंट करा के मेन स्ट्रीम में आ सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हो। बिल्कुल। सो यदि कहीं आपके जहन में ये बात है कि यार ये प्लास्टिक सर्जरी या इस तरीके की जो ट्रीटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत मिनिमम कॉस्ट पर आप बहुत अच्छे रेट्स पर मिनर्वा क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर पे आके डॉक्टर विवेक सर हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। सो आप ये ट्रीटमेंट्स यहाँ से अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बिग एफएम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सुनते रहिए 94.3 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।